जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मेरा माता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पहुंचे हुए हैं और महिलाओं में काफ़ी जोश और उत्साह है जेबीकेएसएस के प्रति। बस इनको जागरूक करने की ज़रूरत है कि हम लोग जेबीकेएसएस में क्यों आ रहे हैं, हमें राजनीति में क्यों आना चाहिए। बस इसी के सिलसिले में हम लोग यहाँ मौजूद हुए हैं और सभी बहुत अच्छी तरह से समझ भी रही हैं कि हमें राजनीति में क्यों आना चाहिए, अपने भविष्य के लिए, अपने झारखंड को बचाने के लिए। तो इसी तरह हम लोग परिचर्चा किए कि आगे की हम लोग रणनीति क्या होगी और आगे किस तरह हम लोग जेबीकेएसएस को बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। इसी कारण हमने एक महिला संगठन का यहाँ विस्तार के लिए बैठक किया और ये अभी हम लोग इसका फिर चर्चा करेंगे और बाकी इनको एक पदभार दिया जाएगा, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, हर प्रखंड लेवल में, हर पंचायत में। और इसी के कारण हम लोग आज महिला समूह का यहाँ बैठक की। लगभग 3.5 वर्ष पहले आपका भाषाई आंदोलन हो, चाहे 60-40 हो, चाहे 12 भाषा ना चलतो, लगभग 3.5 साल पहले जो मानव श्रृंखला जो आंदोलन हुआ था उसमें महिलाओं की बहुत ही बढ़िया भूमिका थी। वो लोग अपना घर परिवार अपने बदौलत जो है ना सत्तू मुड़ी खा के इतना ऐतिहासिक झारखंड में किए थे, जिसमें आपका राज्य में भी तहलका मच गया था, बदलाव भी हुआ है कुछ। तो सिर्फ महिलाओं सिर्फ मेहनत के लिए है कि आप चूंकि राजनीतिक व्यवस्था में वहाँ पे सुधार का जरूरत है, महिला का योगदान का ये कहीं न कहीं ये सुधार के लिए आगे आई है। छोटी से छोटी चीज़ को बारीकी से जिस तरह जयराम महतो ने सबको बताया है, एहसास दिला है कि हमारी क्या क्षति हो रही है हमारे झारखंड में, तो कहीं न कहीं महिलाएं से बच्चे सभी इसमें मतलब जुड़ चुके हैं। उनको समझ में आ गया है कि हमारे झारखंड का किस तरह शोषण हो रहा है, दोहन हो रहा है। कि इसको बचाने के लिए आजकल आप देख रहे हैं कि बच्चे से लेके बूढ़े सभी जागरूक होकर किस तरह निकल रहे हैं घर से बाहर। तो कहीं न कहीं ये भी अपने भविष्य को देख रहे हैं कि हमारा भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य आने वाले दिनों में किस तरह खतरनाक होने वाला है, भविष्य किस तरह मतलब खराब होने वाला है। तो कहीं न कहीं अगर जागरूक हुआ है, उनके विचार से सभी आगे आए हैं। बस इसी विचार को लेकर आगे आना है और अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए बस जागरूक की जरूरत है। जब तक ये विधि व्यवस्था जो हमारे झारखंड में बनी हुई है, इस विधि व्यवस्था को अगर हम लोग ठीक नहीं करें तो आने वाले दिन में हमको नहीं लगता कि झारखंड का पृष्ठभूमि ही बचेगी। झारखंड ही शायद गायब हो जाएगा। इस तरह का जिस तरह हो रहा है हमारे झारखंड में, दोहन हो रहा है। बस महिलाएं, बच्चे, सभी पुरुष सभी जागरूक हो रहे हैं और भारी से भारी संख्या में जेबीकेएसएस को आगे ले जाने के लिए तत्पर है। आपका जेबीकेएसएस का जो विचारधारा है पूरा झारखंड के 24 जिला में आपका एक नया ऊर्जा का संचार हुआ, बदलाव भी हो रहा है। तो हमारे धनबाद में चूंकि लोकसभा में भी आपका कुछ अच्छा वोट प्रतिशत भी आया हुआ है, मैंने 1% नहीं ला सके, लेकिन संभव है कि आगामी विधानसभा में जो चुनाव होने वाला नवंबर-दिसंबर में, तो हमारे जो सिंदरी विधानसभा क्षेत्र के, चाहे पूरा झारखंड के आप महासचिव हैं झारखंडी भाषा खतियान संघ होते, आप क्या खास करके महिलाओं को अपने समाज के प्रति और राजनीतिक व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका के प्रति क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, पहले तो एक हम लोग नए उभरे हुए पार्टी हैं, संगठन है, वो 2 साल में 3 साल में हम लोग उभरे हुए हैं। फिर भी आप देख रहे हैं कि वोटिंग अनुमानित जितना रहना चाहिए उससे ज़्यादा ही बहुत ही अच्छा मत आया हुआ है। तो इसको हम लोग हार नहीं कहेंगे। और आप मान लीजिए कि एक पेड़ है, बहुत फैला हुआ जड़ का पेड़ है, उसमें हम लोग बस एक लोटा जल डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, तो उससे वो पेड़ नहीं मतलब फूलेगा। हर जगह से अगर वो पेड़ सूख रहा है, हर चारों साइड से अगर कोई उसमें पानी डालेगा भर भर के, तभी वो पेड़ ज़्यादा और खिलेगा। तो हम लोग बस एक शुरुआत है, उस शुरुआत को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। वो जड़ तो बैठा हुआ है, लेकिन सबको मिलकर इसका साथ देना चाहिए ताकि हमारे झारखंड का शोषण और दोहन जो हो रहा है वो बच सके। ये आपका साधोबाद खरनी पंचायत जो साधोबाद सुदूरवर्ती क्षेत्र है, कई केंद्रीय पार्टी आते हैं, नेता आते हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पे खासकर अभी जो यहाँ पे आपका केंद्रीय कमेटी का जो गठन का जो चर्चा हुआ, यहाँ के जो महिला समूह है, एसएचजी है, लगभग यहाँ पे आपका 6 पंचायत का महिलाएं आई हुई है और 342 महिला समूह, 25 ग्राम संगठन, और जहाँ पे यहाँ पे प्रशिक्षण लेते हैं 4,992 महिलाएं इस एसएचजी में जुड़े हैं, जहाँ पे प्रशिक्षण लेते हैं। यहाँ की दयनीय स्थिति आखिर सरकार क्यों नहीं, खाली सिर्फ एसएचजी का गठन कर देने से उनका ट्रेनिंग का आपका मूलभूत सुविधाएं, भवन उपलब्ध होना चाहिए ना।
जी हाँ, इसके लिए तो यही कि जागरूक करना जरूरी है। और जब तक वो अपना जो समस्या है खुद नहीं आप जब तक रियलाइज करेगा तो कोई आगे आके आपका काम को सक्सेस नहीं कराएगा। इसलिए खुद पहले जागरूक होना है कि हमें क्या कमी बेसी है, हमें क्या चाहिए हमारे विकास के लिए, हमारे गांव के विकास के लिए, हमारे परिवार के विकास के लिए। तो खुद पहले आपको आने होगा, उस विचार से जुड़ना होगा। जब तक आप खुद कोई चीज़ का पहल नहीं कीजिएगा कोई आपके घर में द्वारा के खाना नहीं पहुंचाया जाएगा। इसीलिए यही में मेरा उद्देश्य है सबको जागरूक करना। पहले आप खुद जागृत हुई, उसी के बाद आपको जो समस्या है उसका निराकरण होगा। इसीलिए घर में सोए रहने से नहीं होगा, जागरूक करना है महिलाओं से पुरुष के लेकर पूरे झारखंड को, तभी हमारा झारखंड का शोषण जो हो रहा है वो खत्म होगा। और जागरूक करना ही मेरा मेन मकसद है। जी, अपना परिचय बताइए। मैं बलियापुर की जिला परिषद सदस्य हूँ और जेबी केसेस की केंद्रीय महिला मोर्चा की महासचिव। कहाँ से लगा तुम बता रहे हैं?